नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी मित्रों से विनती रहेगी समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर के क्षेत्र शामिल रहे। जबकि डीडवाना, कुचामन से लेकर अजमेर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, पाली, सिरोही, जालोर और कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में भी रिमझिम तो कहीं कहीं पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में भी अच्छी खासी एक्टिविटी बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। ट्रफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान और इससे जुड़े हुए पंजाब, हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक दर्ज की जा रही हैं। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब आगे बढ़ते हुए बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देने की संभावना रहेगी। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है, जबकि गुजरात के आसपास में बीते 2-3 दिनों से जो सर्कुलेशन दर्ज किया जा रहा था वो वर्तमान में निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, यानी लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। लो प्रेशर का मतलब होता है, ये जो लो प्रेशर जब भी बनता है तो आसपास के बड़े दायरे में अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियां देता है। तो बिल्कुल अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान गुजरात के कई सारे क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इसी सिस्टम के कारण राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और इक्का दुक्का स्थान पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि एक ट्रफ की गतिविधियां जालोर से लेकर सांचौर के क्षेत्र, यहाँ से लेकर सिरोही, दक्षिणी पाली से होते हुए उदयपुर और कोटा संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश तक दर्ज की जा रही हैं, जिसके आसपास के क्षेत्रों में आज अच्छे खासे नए बादलों के निर्माण के साथ में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि राजस्थान के मैप में भी आप देख सकते हैं, काले कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, कुछ दक्षिण मध्य राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें उदयपुर, कुछ अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ कोटा संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे घने सघनित बादल छाए रहेंगे। चलते हुए बादल रिमझिम बारिश की गतिविधियां देंगे। बिना मेघ गर्जना के साथ में भी यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में झड़ी जैसी गतिविधियां होने की संभावना है। तो कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जैसे कि कल रात्रि से ही जो सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर और कुछ पाली के क्षेत्र, कुछ बालोतरा जिले के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर रिमझिम मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो वैसे ही बारिश की गतिविधियां आज यहाँ पर दिन भर होने की संभावना है, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो जालोर का क्षेत्र है, उत्तरी जालोर का जो क्षेत्र, बाड़मेर के जो कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिसमें बाकासर के आसपास का क्षेत्र हैं, सांचौर के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर क्षेत्रों पे दक्षिण पश्चिमी बादलों के साथ में फुहारों वाली स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के ज़्यादातर क्षेत्र शामिल रहेंगे। जबकि जालोर से लेकर जो जालोर शहर से लेकर जो सायला के आसपास का क्षेत्र है, रामसिंह से लेकर बागोड़ा, भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा से लेकर स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है, सिरोही शहर से लेकर सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र है, पाली शहर से लेकर जो पाली के दक्षिण और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, रेल मगरा के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद से लेकर घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, गोगुंदा, सायरा से लेकर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां अगले
24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कहीं कहीं पे भारी से अत्यंत भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात के आसपास में बना निम्न दबाव अब धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा और कमज़ोर होते हुए फिर से सर्कुलेशन में बदलने की संभावना है। ऐसे में एक और जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना है वो भी पूर्वी राजस्थान के आसपास में पहुंच जाएगा। तो दोनों ही सिस्टम एक बार फिर से एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, मर्ज का मतलब मिल जाएंगे, और ऐसे में फिर से यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो अगले 24 घंटों के दौरान जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ पाली के जो क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे पाली के दक्षिणी भाग, कुछ बालोतरा के पूर्वी भाग, यहाँ पर भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि बालोतरा के जो मध्य भाग, मध्य से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर की संपूर्ण क्षेत्र, दक्षिणी जैसलमेर का जो क्षेत्र, सांचौर के जो क्षेत्र हैं, जिसमें सांचौर, चितलवाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जैसे ही दोपहर के बाद का और शाम का वक्त होगा तो कुछ मेघ गर्जना वाली गतिविधियां भी यहाँ पर होने की संभावना है। किसान भाई बुआई का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। विगत दिनों में यहाँ पे अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई थी, तो ऐसे में किसान भाई स्वयं विवेक से बुआई का कार्य करें, क्योंकि आगामी कुछ घंटों के दौरान, विशेष तौर पे आगामी 24 से लेकर 36-48 घंटों के दौरान यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो अपने हिसाब से आप बुआई का कार्य करते रहें। जबकि जोधपुर के दक्षिणी भागों से लेकर जो नागौर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, डीडवाना, कुचामन के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज रिमझिम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बेस में शुष्क भी देखने को मिलेंगे। जबकि जैसलमेर के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों पे मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बादलबाई बनी रहेगी और दोपहर और शाम के समय कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी जो गंगानगर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर उत्तरी गंगानगर का क्षेत्र, हनुमानगढ़ जो कि पंजाब से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। चूरू के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग, झुंझुनू से लेकर सीकर के जो क्षेत्र है, राजधानी जयपुर से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड से लेकर खेरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर से लेकर धौलपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बादलों के बीच में कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। गंगापुर सिटी से लेकर करौली के जो क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कोटा जिले के कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें मांगरोल से लेकर अंता के आसपास का क्षेत्र है, शिपा बड़ौद से लेकर बूंदी के आसपास का क्षेत्र है, कोटा से लेकर बारा के आसपास का क्षेत्र, झालरापाटन, झालावाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और एक दुका स्थान पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान, विशेष तौर पे आज दोपहर के आसपास में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जैसे जैसे संध्या और शाम का वक्त होगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जबकि सुबह से ही सिरोही और जालोर के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सांचौर से लेकर कुछ रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा तो बारिश का दायरा कुछ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ भी बढ़ने वाला है, जिसमें कुछ बालोतरा के क्षेत्र, गुड़ा मालानी के आसपास का क्षेत्र, कुछ बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, कुछ सांचौर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिम में जिसमें चितलवाना के क्षेत्र हैं, धौरीमन्ना से लेकर बाड़मेर, शेड़वा, धनाऊ, बाकासर के आसपास का क्षेत्र, गड्रा रोड के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी, लेकिन फिर भी रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो ज़्यादातर आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो सिरोही, उदयपुर, दक्षिणी पाली और दक्षिण मध्य पूर्वी जो जालोर का क्षेत्र है, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दर्ज होने की संभावना रहेगी। तो किसान मित्रों, कैसा लगा बुलेटिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।